समधी जी। हाँ आइए आइए। ये क्या बात है? समधी जी, एक रस्म पूरी करनी है, आइए ना। हाँ चलिए। आपकी बेटी ने सारी रस्में पूरी कर दी हैं, अब क्या बचा है करने को? जी वो मंडप के बारे में बात करनी है। मंडप में करना ही क्या है, हमारे घर में जाके करनी है। आपको जो जो तैयारियां करनी कर लीजिए आप, हम चलते हैं। समधी जी, किस बात का गुस्सा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उससे कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुल्हन की साड़ी इनके हाथों से नहीं पहनाई गई है, बस यही बात खल रही है। आप रस्म कीजिए, मैं आऊंगा। हाँ माँ, उधर जीजा जी का डाइनिंग हॉल में झगड़ा हो गया है। क्या? रस्म खाने से पहले खीर डाल दी इस बात पर। ऐसा अगर घर में हुआ होता तो प्लेट उठाकर मुंह पर फेंक देते वो। अरे नहीं बेटा, खाना परोसने वाले हमारे आनंद भवन के ही हैं। अगर उन्हें कुछ कहा तो हमारी ही बदनामी होगी। जाने दो अभी। क्या सोच रहे हैं आप लोग? हैं? क्या मैं शादी के खाने के लिए आया हूँ क्या? प्लेट में कुछ भी डाल रहे हैं, कॉर्पोरेशन का गटर समझाए। चलो जल्दी, चलो जल्दी। दामाद जी थोड़ा रुकिए, भैया जी को आपके लिए कुछ मंगवाने के लिए कहते। वो सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। रुकिए दामाद जी, देखिए समधी जी, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे दामाद जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनकी गलती की जवाबदारी आपकी ही होती है, इसलिए उनकी जगह आपको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगिए। लक्ष्मी, लगता है तुम्हारे पापा को गुस्सा आ रहा है। हाँ आएगा ही, आखिर उनके घर के बड़े दामाद जो है वो। चुप क्यों खड़े हैं आप, माफी मांगिए ना। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। एडवोकेट नरसिम्हा के आने से हाईकोर्ट का जज भी उठकर खड़ा हो जाता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, इंसान का लेवल क्या है पहले उसे समझ लीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ समझ में आ रही है क्या? हाँ। समधी जी, समधी जी, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये शादी के खाने का कॉन्ट्रैक्ट आनंद भवन को आप ही नहीं दिया है, लेकिन खाना बनाने वाले मेरे ही लोग हैं। उन लोगों के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। समधी जी, क्या कर रहे हैं आप बड़े हैं, मेरे सामने आप। मेरी उम्र हो गई है, इसलिए पैर पकड़ के माफी नहीं मांग सकता। हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दीजिए। क्यों समधी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चलो। पापा, आप महान हैं पापा। मैं महान नहीं हूँ बेटा, बस तुम्हारे साथ हूँ। मर्दों को अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए इसी तरह झुक के चलना पड़ता है बेटा। सब कुछ धीरे धीरे समझ जाओगे बेटा। देखो बेटा, पैर में कांटा लगे तो उस कांटे को निकालना चाहिए, नहीं तो पैर को काटना पड़ता है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था बेटा कि शादी होते ही तुम अलग हो जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता पापा। कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, पहले तुम सोच लो फिर फैसला लेना, ठीक है?